हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो नया टैली प्राइम आया है तो उसमें क्या क्या नया फीचर्स है। पहले तो था टैली ERP 9, उसके बाद में टैली सॉल्यूशन ने नया वर्जन अपडेटेड निकाला है। उसमें बहुत सारे जो चेंजेस है, नया फीचर्स है वो लाया है। मोर देन 50 जो नए फीचर्स है उसके बारे में आज के सेशन में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। 15 अलग अलग नए फीचर्स है, क्या क्या चेंजेस हो गए वो सब वन बाय वन। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे स्क्रीन के ऊपर और टैली प्राइम में कौन से नए फीचर्स आए हैं वो देखने के लिए। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, यहाँ पे जो आप देखेंगे तो जो चेंजेस हो गए हैं वो हुआ है टैली प्राइम का लोगो। ये जो टैली प्राइम का लोगो है वो चेंज हो गए हैं। पहले जो लोगो था वो रेड कलर में और टैली लिखा हुआ था, यहाँ पे उन्होंने जो लोगो है वो चेंज कर दिया है। उन्होंने जो लोगो है वो येलो एंड ब्लू, डार्क एंड ब्लू लाइट कलर में लोगो बनाए हैं। और उसमें हम क्या कर लेते, अभी हम चेंज उसको करेंगे ओपन। जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ले लेता है। जब टैली प्राइम में जब हम क्लिक करेंगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टैली प्राइम में ओपन होता था, मगर यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे उन्होंने एनिमेशन से वो यहाँ पे लाए है, तो एक 4-5 सेकंड है वो ओपन होने के लगता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है हमारा गेटवे ऑफ टैली। दोस्तों यहाँ पे जब आप गेटवे ऑफ टैली में आएंगे तो सबसे पहले होता है कि आपको कंपनी सिलेक्ट करना है या अदरवाइज आपको नया कंपनी क्रिएट करने की वो ऑप्शन होता है। तो वो जो ऑप्शन है यहाँ पे जो डायरेक्टली हमारा जो प्रीवियस कंपनी है वो यहाँ पे ओपन होता है जब तक हम शट नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो चेंजेस उन्होंने किया है वो तो क्या है कि ये जो पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे चेंजेस किया है। पहले तो था कि टैली ERP 9 में उनका येलो एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे उन्हें व्हाइट एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे किया है। और जहाँ पे हम ये जो कर्सर ऊपर नीचे करते हैं तो उसको उन्होंने जो येलो कलर दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे कि उन्होंने बहुत ही पहले ERP 9 में बहुत सारा चीज उनके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में बहुत सारे जो मेनू वगैरह होता था, मगर यहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लीन ऐसा जो उनका गेटवे ऑफ टैली बनाए हैं, यहाँ पे बहुत सारा बटन है वो उन्होंने अंदर ले लिया, बाहर नहीं, उन्होंने अंदर के साइड पे लिया है। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही नीट एंड क्लीन इस तरह का जो टैली प्राइम है वो बनाए। तो चले चलते हम सबसे पहले कि टैली प्राइम में कंपनी है वो कैसे क्रिएट करने पड़ते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने दिया है ये जो है कंपनी करके। पहले जो है कंपनी इन्फो होता था, तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी दिया है। उसके लिए जो ऑप्शन दिया है शॉर्टकट ए दिया है कि अल्ट के आप करके यहाँ पे जो है वो कंपनी इन्फो में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाएंगा कि कंपनी क्रिएट, अल्टर, चेंज या सिलेक्ट या सेट करना है। तो यहाँ पे दिया है उन्होंने ये सब चीजें करने के लिए। तो हम सबसे पहले जो है वो करेंगे कंपनी क्रिएट। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे क्रिएट के ऊपर। जब हम क्रिएट करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड जो ऑप्शन दिया है कंपनी क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है वो नाम डालने का है कंपनी का। मैं यहाँ पे देता हूँ संतोष के मेरे नाम से यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट किया है। और यहाँ पे आप मेलिंग नेम है वो भी एंटर कर सकते हो, एड्रेस एंटर कर सकते हो, और यहाँ पे जो स्टेट है कंपलसरी किया है। यहाँ पे बाकी के जो टेलीफोन नंबर, पिन कोड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये सब यहाँ पे एंटर करने का। उसके बाद में जो है यहाँ पे दोस्तों दिया है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा करने का। इसके बाद में कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो यहाँ पे यूज करने का नहीं। सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड ही ऑप्शन दिया है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑप्शन। तो बाकी के ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे दिए नहीं है। तो थोड़ी सिर्फ आपका नाम कंपनी का है
और कौन से फाइनेंशियल ईयर से आपको कंपनी ओपन करने की है, वो अगर यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ही आप यहाँ पे एकदम तुरंत विद इन 1 मिनट आप यहाँ पे कंपनी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि कौन से करेंसी में आप जो अकाउंटिंग करने वाले हैं, ये फॉर्मल नेम आएगा और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे हम अगर यस कर दे तो ये कंपनी यहाँ पे ओपन होंगी और कंपनी ओपन होने के बाद उसका जो डेटा है वो कहाँ पे सेव होने वाला है, यहाँ पे पाथ यहाँ पे देता है कि मैं यहाँ पे ई ड्राइव में टेली डेटा है, यहाँ पे डेटा में मेरा जो पूरा टैली का जो डेटा है वो सेव होने वाला है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे करूंगा कि एक्सेप्ट एंटर करते ही ये जो है कंपनी क्रिएट हो जाएंगी। वो कंपनी क्रिएट हो गए, मगर यहाँ पे कैसा है कि कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको जो टैली के जो फीचर्स है उसको आपको क्या है कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो पहले जो टैली ERP9 में था, आपको जो भी कंपनी के फीचर्स है बाद में आप F11 प्रेस करके आपको जो जो एक्टिवेट करने का है, डीएक्टिवेट करने का है, वो आप बाद में कर सकते हैं। मगर यहाँ पे उन्होंने दिया कि कंपनी क्रिएट होते ही सबसे पहले आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन है वो करना पड़ेगा। जब हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे जो जो हमें इंफॉर्मेशन है चाहिए वो सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपको दिखेंगे। तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन देखने की है तो यहाँ पे अकाउंट, इन्वेंटरी एंड टैक्सेशन, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसको भी आप यस नो करके कर सकते हो। अदरवाइज आपको उससे ज्यादा अगर डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप शिफ्ट और टैब का जो बटन है वो प्रेस करके आप बैक जाके आपको शो मोर डिटेल है यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आप यस करेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल है वो शेयर करेंगे। और ज्यादा देखने का है कि यहाँ पे और दिखाई देगा कि आपको जो शो ऑल फीचर्स, अगर आपको ऑल फीचर्स देखने के तो यहाँ पे आपको जो है यस करना पड़ेगा। आप यस करेंगे तो पूरे जो फीचर्स है यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो उसमें क्या आपको जो अकाउंटिंग फीचर्स है वो मेंटेन यस करने का है, बिल वाइज बिल डिटेल यस करने या नो करने का, मैं यहाँ पे नो करके यहाँ पे जो है एंटर करता हूँ। जीएसटी का डिटेल्स है आपको मेंटेन करने का नहीं करने का, आप उसको यहाँ पे यस नो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जीएसटी डिटेल से आपने यस किया तो यहाँ पे जो है सब इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पूछ लेगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन होने के बाद जो है आपको एंटर करने का है। जो भी हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो कंप्लीट होने के बाद जो है आपके जो प्रॉपर कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाता है कि यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको हम कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई देगा आपकी नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे नाम दिखता है और लास्ट डेट ऑफ एंट्री, कौन से डेट को आपने एंट्री की। अभी तो हमने जो है नया कंपनी ओपन किया है, नो वाउचर एंटर्ड करके लिखा है क्योंकि यहाँ पे वाउचर जो है एंट्री अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों ये जो है उनका कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं उसका फीचर। और दूसरा है कि यहाँ पे उन्होंने जो टूल बार है ऊपर का यहाँ पे जो चेंजेस कर दिए कि वो सारा चीज यहाँ पे उन्होंने ऊपर के तरफ यहाँ पे बिल्ड किया है कंपनी डेटा। और उसके बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ईमेल और प्रिंट। तो उसमें हम एक बाई एक देखेंगे, कंपनी में आपको जाएंगे यहाँ पे तो जो कंपनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड पहले जो टैब में इंफॉर्मेशन थी वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे है कि फीचर्स, पहले तो है एक जो फीचर्स है आपको कंपनी के जब ओपन करेंगे तो राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे जो है नीचे के तरफ कंपनी फीचर्स का जो बटन था वो था यहाँ पे, मगर यहाँ पे उन्होंने जो कंपनी फीचर है यहाँ पे कंपनी में ही दे दिया है। आपको जो जो फीचर एक्टिवेट करने के डीएक्टिवेट करने के उसमें जाके कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो भी यहाँ पे आप अलग टैब में जाके किसी को कौन सा एक्सेस देने का है नहीं देने का वो सब चीजें यहाँ पे से कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि अलग टैब बनाए हैं वहां से आपको सब चीजें करने का। दूसरा यहाँ पे कि आपका टूल बार में जो मेनू बार है वो भी यहाँ पे चेंज किया है कि यहाँ पे डेटा है, आपको अगर डेटा बैकअप, रिस्टोर या स्प्लिट कुछ भी करने का है तो यहाँ पे आपको वो डेटा के रिलेटेड जो भी सब इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे टूल बार के डेटा में ही
देख सकते हैं। आपको अगर डेटा का पाथ देखने का तो यहाँ पे देखेंगे ये डेटा का पाथ कौन से फोल्डर में है। तो दूसरा है कि आपको अगर एक्सचेंज करने का है कुछ एक्सचेंज जो यानी कि डेटा जो है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में सिंक्रोनाइज करने का, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जब ये रिमोट एक्सेस करते हैं तो उस समय ये यूज होता है। दूसरों उसका एक ये सबसे इम्पोर्टेंट एक जो फीचर आया है नया, ये टैली प्राइम में नहीं था, वो ये यहाँ पे गो टू फीचर। ये गो टू फीचर का क्या क्या एडवांटेजेस है आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। गो टू फीचर्स में जब भी आप अगर कोई सा अगर वाउचर जो है एंट्री कर रहे हैं और आप एंट्री के बीच में या कौन सा रिपोर्ट बनाने बीच में ही, और आपके जो भी सीनियर है उन्होंने पूछा आपको कि मुझे ये टाइप का ये जो प्रिंट आउट है ये रिपोर्ट से मुझे जल्दी से प्रिंट आउट निकाल के दे दो। अदरवाइज नॉर्मल क्या होता है कि अगर टैली प्राइम में आप काम करते हैं तो उस समय आपको जो भी एंट्री कर रहे हो उसको आपको एस्केप करके आपको जो भी रिपोर्ट है उसको आपको वहां पे जाके प्रिंट करना पड़ता है। तो मगर यहाँ पे जो है आपको सिंपल यहाँ पे गो टू करेंगे तो आपको जाने का है, कौन से लेजर में जाने का है, कौन से ग्रुप में जाने का है, तो उसी सभी जो रिपोर्ट है आपको मिलेंगे। यहाँ पे कॉमन रिपोर्ट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डे बुक है, लेजर, वाउचर है, ट्रायल बैलेंस, ये जो कौन सा भी लेजर है आपको लेजर पे जाने का या ग्रुप रिपोर्ट में जाने का है, ऐसा आप जा सकते हैं। और जो भी रिपोर्ट का प्रिंट आपको सीनियर को देने का है आप दे सकते हैं। आपको वहां पे आपकी जो एंट्री है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप जहां पे एंट्री कर रहे हो उसी स्क्रीन के ऊपर वापस आ जाएंगे, आपको स्क्रीन चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये जो है बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट ये जो फीचर्स है वो आया है। उसके बाद में एक जो फीचर आया है यहाँ पे पहले ERP9 में आपको जो बॉटल लाइन में एक कुछ कंपनी रिलेटेड जैसे आपका लाइसेंस क्या है, कब एक्सपायर हो गए, TSS लाइसेंस है, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई देती थी दोस्तों। मगर टैली प्राइम में ये सब डिटेल यहाँ से गायब कर दिए, सब चीजें आपकी यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपको चाहिए तो आप हेल्प में जाके वो चेक कर सकते हैं, आपका लाइसेंस नंबर और अदर चीजें ये सब चीजें यहाँ पे मिलेंगे आपको। बॉटम के बार में यहाँ पे आपका लाइसेंस डिटेल यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। नीट एंड क्लीन करने का यहाँ पे उन्होंने कोशिश की है टैली प्राइम ने। दूसरा है कि आपको यहाँ पे अगर कोई प्रिंट निकालने का है दोस्तों, अगर प्रिंट निकालने का है, मुझे बैलेंस शीट में मैं गया, यहाँ तो अभी डेटा नहीं है, फिर भी अगर मुझे प्रिंट निकालने का है तो पहले जो ऑप्शन था आपको अल्टर P टाइप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता था। और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में भी आपके पास बहुत सारे जो प्रिंट का बटन रहता था। मगर यहाँ पे उन्होंने क्या है कि प्रिंट का बटन है वहां पे ऊपर टूल बार पे दिया है, और वहां पे आपको जो है करंट जो व्यू दिख रहा है उसको अगर प्रिंट करना है तो करंट जो है उसको सिलेक्ट करके आप प्रिंट का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएगा। वो प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे जो भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं, या अगर कुछ चेंजेस करने का है, कॉन्फ़िगर करने का है, तो ऐसा आप चेंजेस भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो ऐसे इस तरह से आपको यस नो है, यस नो है पहले जो करना पड़ता था यहाँ पे प्रिंट में आपको यस में वाई का बटन दबाना पड़ता था, और नो करने का तो एन का बटन दबाना था। मगर यहाँ पे उन्होंने चेंजेस किए, आपको यस करने या नो करने का है कि आपको क्या करने का, एंटर दबाने का है तो नो का यस हो जाएगा, अगर यस का मुझे नो करने का वापस उस पर्टिकुलर जगह पे कर्सर लेके आपको एंटर करने का, एंटर किया तो यस का नो और नो का यस। ये जो चेंजेस है उन्होंने कर दिया है, आपको सिर्फ क्या करने का है, एंटर करने का है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया है। दूसरा है कि पहले जो था आपको अल्ट P करके आपको शॉर्टकट की यूज करना पड़ता है, मगर यहाँ पे उन्होंने जो यूनिवर्सल शॉर्टकट की है वो यूज किए कि कंट्रोल P करके आप जो है प्रिंट ले सकते हैं। क्योंकि क्या है कि बाकी की सभी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, तो वहां पे आपको अगर प्रिंट करने का है तो कंट्रोल P ही जो बटन है सब जगह यूज होता है। तो टैली में भी सोचा रहेगा कि सब लोग अगर कंट्रोल P करते हैं तो हम क्यों ना करें, तो उन्होंने भी यहाँ पे चेंजेस कर दिया है। दूसरा दोस्तों ये और है कि
आप ERP9 में थे तो बॉटम लाइन में आपको यहाँ पे कैलकुलेटर जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे दिखाई देता था, मगर यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिखाई नहीं दे रहा था। मे बी आप क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहेगा, अगर कैलकुलेटर नहीं किया तो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करने का है तो कैलकुलेटर बैकएंड में है, सिर्फ आपको करने का है यहाँ पे टाइप, जो टाइप करेंगे आपको करने का है कंट्रोल एन टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेटर है बॉटम लाइन जो है ओपन हो जाती है। अगर जो है आपने अगर बॉटम लाइन ओपन कर दिया है तो यहाँ पे आपका जो भी नंबर है यहाँ पे 100 इंटू 200 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज जो है यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाई देंगे। आपको उससे बाहर आने का है तो आप उसको ये जो बटन है उसको क्रॉस करके बाहर आ सकते हैं। ये जो फंक्शन है पहले जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा था, मगर अभी फंक्शन है वर्क कर रहा है, मगर वो उन्होंने बाहर के तरफ यहाँ पे लेके आए हैं। दूसरा है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉपी और पेस्ट करना रहेगा तो एक बहुत बार हमें जो कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस समय यहाँ पे हमने जो अगर क्रिएट किया है कि ABC लिमिटेड करके मैं एक कंपनी लेजर है यहाँ पे कैपिटल करके क्रिएट करता हूँ, और क्रिएट करने के बाद अगर मुझे वहां पे जाने का है तो लेजर में हम जाके देख सकते हैं तो वहां पे उन्होंने कॉपी पेस्ट जो करने का है तो यहाँ पे पहले जो कॉपी पेस्ट करते थे वो यहाँ पे अल्ट कंट्रोल C किया तो कॉपी होता था, अल्ट कंट्रोल V किया तो पेस्ट होता था, मगर उन्होंने वो जो कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया है नॉर्मल। उनको अगर कॉपी करने का है तो कंट्रोल C करो और पेस्ट करने का है तो कंट्रोल V करो। उन्होंने थोड़ा इजी कर दिया है हमारा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन में लिए। दूसरा ही दोस्तों यहाँ पे आपको जो जरूरत पड़ती है बहुत बार कि आपको गेटवे ऑफ टैली में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पे थी, अगर आपको कोई लेजर क्रिएट करने का है तो यहाँ पे लेजर ग्रुप और इन्वेंट्री करके गेटवे ऑफ टैली में ऑप्शन थे, मगर यहाँ पे उन्होंने वो सब ऑप्शन है वो चेंज कर दिए। यहाँ पे आपको लेजर ग्रुप एंड इन्वेंट्री वो नहीं दिखाई देंगी तो आपके क्वेश्चन आया रहेगा माइंड में कि अरे हम हमारा लेजर क्रिएट करने का है तो कहाँ से करेंगे। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो चेंजेस किया है वो चेंजेस है कि आपको अगर क्रिएट करने का है, ग्रुप क्रिएट करने का है, इन्वेंट्री क्रिएट करने का है या अदरवाइज लेजर क्रिएट करने का है, आपको दिया है सिर्फ एक ही मास्टर में, तो ये आपको जाना पड़ेगा क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपको बहुत सारे वाउचर्स हैं यहाँ पे दिखाई देते हैं। इस वाउचर लिस्ट ऑफ मास्टर में यहाँ पे आपका एक ग्रुप अगर क्रिएट करने तो ग्रुप सिलेक्ट करके लेजर क्रिएट करने का तो आपको यहाँ पे लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाता है। तो ये जो विंडो यहाँ पे उन्होंने जो है क्रिएट में सब जो है वाउचर टाइप GST डिटेल क्रिएट करने का है, सभी जो डिटेल है यहाँ पे उन्होंने दे दिया है हमारे इस एक ही पेज के ऊपर। जो मास्टर ऑफ लिस्ट में है वहां पे सब डिटेल आपको दे। आपको अगर शो मोर है यहाँ पे आप जो है एंटर करके बाकी जो डिटेल है वो सब दिखते हैं। शो जो इनएक्टिव है वो भी यहाँ पे देखते हैं कौन से जो डिटेल्स है इनएक्टिव है, ये सब चीजें यहाँ पे उन्होंने दिए कि जो आपको अगर कम देखने का है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर लेस देखने का है शो लेस करके आप जो लेस है वो भी कर सकते हैं। कि चेंज कंपनी, अगर चेंज कंपनी में जाने का है यहाँ पे तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ही आप सब चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस करने का है, अल्टर करने का है तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अल्टर का ऑप्शन। आपको ग्रुप में कुछ अल्टर करने का तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, या लेजर में चेंजेस करने का है या वाउचर में, तो यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे आप जो चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा दिया है कि यहाँ पे दोस्तों चार्ट ऑफ अकाउंट, जो पहले टैली ERP में नहीं था, तो चार्ट ऑफ अकाउंट है तो यहाँ पे दिया है कि आप उसमें जाके कौन से भी ग्रुप वाउचर
या वाउचर टाइप है, करेंसी, वो सब चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा कि ग्रुप के ऊपर जो जो आपके ग्रुप्स है वो सभी ग्रुप है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो उसमें प्राइमरी ग्रुप और जो सब ग्रुप है ये सब यहाँ पे आपको दिखेंगे जो ऑलरेडी ही क्रिएटेड होते हैं टैली प्राइम में। जो भी आप एडिशनल ग्रुप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि कौन से एडिशनल ग्रुप है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रुप में और एक मजेदार जो फीचर आया है यहाँ पे दिए आपका मल्टी मास्टर। मल्टी मास्टर इसका मतलब है कि आपको अगर कौन से भी लेजर या ग्रुप है उसको आपको एडिशनल बल्क मल्टी ग्रुप है वो चेंज करने का है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे अल्ट EH टाइप करने का है, या अदरवाइज यहाँ पे माउस जो है वो भी आप क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको जो मल्टी मास्टर क्रिएट करने का है या अल्टर करने का। मैं यहाँ पे जाके अगर क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगे कि आप नाम देख सकते हो और यहाँ पे आपके जो मास्टर है वो एक से ज्यादा ग्रुप है यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो वैसे सेम आपको जो ये चार्टक अकाउंट में दिया है कि आपके लेजर बहुत बार है कि हमें जब नई कंपनी क्रिएट करेंगे तो उस समय जो प्रीवियस कंपनी के जो भी आपके पास अकाउंट है वो सभी अकाउंट आपके नई कंपनी में करना पड़ता है। तो जब भी आपको अगर एक से ज्यादा लेजर है वो क्रिएट करने का है तो आपको पहले जो है गेटवे ऑफ टैली में ही ग्रुप एंड लेजर में मल्टी ग्रुप क्रिएशन अल्टर ऑप्शन था, मगर यहाँ पे उन्होंने दिया है कि चार्ट अकाउंट में जाके यहाँ पे मल्टी मास्टर, यहाँ पे मैं मल्टी मास्टर क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे कि लेजर मल्टी मास्टर है यहाँ पे होगा। और यहाँ इसी में ये विंडो में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि मल्टी लेजर क्रिएशन, एक से ज्यादा लेजर है वो आपको क्रिएट करने का है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से जो है ये उन्होंने अलग टैब देके वो जो फीचर्स है अलग जगह पे वो लेके आए हैं। उसके बाद में है कि आपको जो डे बुक है, पहले जो डे बुक था वो यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट इसमें था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि डे बुक है वो गेटवे ऑफ टैली में वहां पे ही उन्होंने लेके आए हैं। दूसरा है कि यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले मोर अकाउंट के ऊपर यहाँ पे रेशियो एनालिसिस जो है वो पहले था वैसा ही उन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पे रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, तो एक चेंज किया है कि आपका ट्रायल बैलेंस जो डेब्यू के यहाँ पे दिया है आपको, और यहाँ पे जो है कि जीएसटी रिपोर्ट, तो जीएसटी रिपोर्ट है यहाँ पे क्या आप GSTRN 1 2 3 भी चलन रिकंसलेशन ये जो चीजें है बहुत सारा जीएसटी का इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। दूसरा है कि आप यहाँ पे टैली प्राइम में अगर आपको ई इनवॉइस क्रिएट करने का है तो आपका जो भी जीएसटी का पोर्टल है उससे आप आपका टैली प्राइम है वो सिंक्रोनाइज करके आपके जो भी ई इनवॉइसेस है विद बारकोड वो यहाँ पे आप जो है ऐड कर सकते हो। दूसरा है कि आपको जीएसटी में बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले दोस्तों। इसके अलावा आपको जो ऑडिट के लिए जो इंफॉर्मेशन है तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन करके यहाँ पे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन जो जो ऑडिटर है चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट उनके लिए ये जो फीचर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल है। उससे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो चेंजेस कर सकते हैं। आप आपका जो भी अकाउंटिंग वर्क है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड किया है। जो ओल्ड टैली ERP में सभी वाउचर क्रिएशन सभी फीचर्स वो है ही, मगर उसके अलावा उन्होंने जो एडिशनल फीचर्स वो भी दिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक जब भी हम वाउचर के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको ये जो बटन है यहाँ पे दिखा रहे दे रहे कि बटन, मगर यहाँ पे आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का बटन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो था कि डेबिट नोट अगर क्रेडिट नोट करने का है तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है ये यहाँ पे थे
तो आपको मे बी टेंशन आया रहेगा कि अरे अगर यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं है तो हम यहाँ पे हमारा डेबिट नोट कैसे करेंगे। दोस्तों इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक जो बटन के पास यहाँ पे क्या किया है, ये जो कुछ ऑप्शन दिए तो वो ऑप्शन यूज करके हम यहाँ पे हमारे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कर सकते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट करने के लिए आपको यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि अदर वाउचर करके एक फीचर दिया है F10। F10 अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आएगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये दो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि आपको अगर डेबिट नोट करने का है क्रिएट तो कर सकते हैं, क्रेडिट नोट करने का है तो ये सब चीजें आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ वाउचर है ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है आपके जो वाउचर क्रिएट करने का है तो आप यहाँ पे वाउचर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आप जाएंगे तो यहाँ पे बाकी की स्टार्ट एडजस्टमेंट्स, तो ये जो है आपको यहाँ पे नया जो ऑप्शन दिया है तो उसके लिए आपको जो है बिल वाइज डिटेल्स है वो यहाँ पे यस करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि टैली फीचर्स में। टैली फीचर्स में आप जब यस करेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपका जो स्टार्ट एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे होगा। पहले जो फीचर नहीं था अभी यहाँ पे आया है। तो दोस्तों इस तरह से जो डिटेल्स है आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये जो टैली प्राइम है यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो नए नए फीचर्स है उसके साथ आप आपका जो टैली है वो यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से उसको आपका अकाउंटिंग बना सकते हैं। तो टैली प्राइम करने का है आपको इस्तेमाल, तो उसके लिए आपको कौन सा भी माउस यूज करने की जरूरत नहीं, जो भी आप पूरा टैली जो है कीबोर्ड से ही यूज कर सकते हो। उसके लिए कौन से भी माउस नहीं रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, टैली फीचर्स जो नए नए आपने सब सीखा तो उसका आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाले जो भी हमारे वैल्यूएबल वीडियो है अकाउंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, टैली पाइन रिलेटेड आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।